बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलेगा तबेगा बनेगा बनेगा तेरा खटाखट बनेगा तेरा खटाखट। Alright, होती welcome to Bold Entertainment, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल एंड दिस इज खटाखट शो, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो। और ये अब आप लोगों को मिलने वाला है एक खुशियों का डोज, एक हंसी का डोज। और ये डोज आपको मैं हर हफ्ते की रात 10 बजे देता हूँ। और वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग टेंशनों में आएँ। ये पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए, दूध के रेट कहाँ चले गए, ये सारी टेंशन अब मुझे लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और हमें इनके साथ डील करना है किसी भी तरीके से। आज का शो बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरिद होने वाला है। उसकी वजह क्या है कि आज मेरे पास दो जो लोग हैं बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। ना सिर्फ कमाल के आर्टिस्ट हैं, इनका काम जब आप लोग देखेंगे और जब आप इनकी आवाज़ सुनेंगे और जब आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वाह, पहले गेस्ट ही ऐसे हैं तो सेकंड सेगमेंट में क्या होने वाला है। पहले गेस्ट की मैं हल्का सा तारुफ करा देता हूँ। एक जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं ये वो हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है इनको मैं जब देखता हूँ स्क्रीन पे, इनको मैं जब सुनता हूँ कभी रेडियो पे, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी इंटरव्यू में। ये एक बहुत सोलफुल आवाज़ के मालिक हैं, एक बहुत ही सुरीले इंसान हैं। पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा बैंड, फ्यूजन बैंड की आवाज़ बने ये, और उसके बाद अब सोलो करियर इन्होंने स्टार्ट किया। दूसरी जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ये एक स्केच आर्टिस्ट हैं, एक पेंटर हैं। ना सिर्फ एक पेंटर हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है इनकी, और एक टीचर भी रह चुकी हैं और पता नहीं क्या क्या रह चुकी हैं। सब कुछ मैं इनसे पूछूंगा। वी हैव ज़रनाब खान स्वाति एंड खुर्रम इकबाल विद अस। हेलो खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो ज़रनाब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। संग खैर, जोड़ तबीयत खुशहाल? खैर मैं ठीक है भाजी, तुम अल्लाह करो। यार सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए इस मेरे रेडियो कम टीवी शो में। ये रेडियो शो भी है, ये टीवी शो भी है। आपने कभी खटाखट शो देखा? नहीं देखा। बस अब आज को पता चलेगा आपको कि होने क्या वाला है खटाखट में। आपने देखा? Of course. आपने देखा, ओके। अब आपको तो पता ही है ऑब्वियसली, तो माहौल बिल्कुल बनाएंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले यार मैं बहुत आज खुश हूँ कि आप जैसा आर्टिस्ट आज आया है मेरे साथ। Thank you very much. आप के गाने हमने बहुत सुने और बहुत अच्छे मतलब आपकी फ़ैन फॉलोइंग जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे होता है कि यार ये वो बंदा है जो कि आगे चल के ना एक वक्त आएगा कि लेजेंड्स में इसका शुमार होगा। सीरियसली। अच्छा, लोगों ने कभी प्रैंक किया आपके साथ? हाँ, किया। किस चीज़ से? मेरा पहली दफ़ा मेरा यूएस का टूर था और आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो मुझे इंटरव्यू की कॉल आनी थी। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि समटाइम ना डिले हो जाती हैं उनकी इंटरव्यू की डेट्स और चीज़ें। तो किसी ने मुझे इस्लामाबाद के नंबर से कॉल की और उसने मुझे बोला कि आपका वीज़ा लग गया है। अच्छा, बंदे की एक्साइटमेंट अलग। तो आप आएँ और अपने पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, तो इस डेट्स को आ जाए, ये ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं खुश हो गया कि मेरा पहला वीज़ा था, पहला टूर था, पहले अटैम्प्ट में मैंने कहा चलो यार ज़बरदस्त हो गया ये तो। अब मैंने एक्साइटमेंट में अपने सारे दोस्तों को भी बता दिया, फैमिली को भी बताया, खुश हो गए सारे। अच्छा, तो शाम में मैं प्लान कर रहा था कि मुझे कल इस्लामाबाद जाना है। मैं उस वक्त मैं फैसलाबाद में था। तो शाम में जब मैं तैयारी कर रहा था और मुझे सुबह निकलना था तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कह रहा सॉरी यार मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया है। तो मैंने खुद जो है ना वो पता नहीं किस तरह उसने वो इस्लामाबाद के नंबर से मुझे कॉल की। एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि यार तुमने ये मेरे साथ क्या किया। मैं खुद यहाँ पे बैठ के यही करता हूँ, लोगों को डिसअपॉइंट करता हूँ, लोगों को गुस्सा दिलाता हूँ, इसलिए इसका जिंगल भी कटेगा, जलेगा, मरेगा, पता नहीं क्या क्या होता है। आपके साथ कभी हुआ है? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है, सेम जैसा इनका है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पिछले साल मार्च में जो है मैंने वापस चले जाना था दुबई। तो वहाँ पे मेरी दोबारा से जॉब हो गई थी, हर चीज़ डन, कॉन्ट्रैक्ट साइन, सब कुछ हो गया था, वीज़ा मेरा प्रोसेस में डाल दिया था उन्होंने। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने व्हाट्सएप पे मुझे ये प्रैंक किया था कि जो है आप अभी नहीं जा सकती हो 3 मंथ्स के लिए, जो है मतलब मैसेज किया था उसने? हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, जो आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा। तो उसने बोला था कि आपका जो भी है जॉब का भी प्रोसेस सारा स्टॉप हो गया, तो इसलिए आप फ़िलहाल अभी नहीं जा सकती। उसको ये भी पता था कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मैं बहुत खुश भी थी। तो वो उस बात से, उस प्रैंक से मैं उसके साथ नाराज़ भी हो गई थी कि तुम इस चीज़ को इतना मतलब सीरियस नहीं ले रही हो। अच्छा, ऐसा भी होता है बहुत सारे, तुमने तो माइंड नहीं किया, बहुत सारे लोग माइंड कर जाते हैं। मैंने वैसे माइंड किया था क्योंकि वो बात लेकिन होता है फिर दोस्तों में आपको जो है ना, आई मीन थोड़ा सा वो रखना पड़ता है कि यार चलो कर दिया।
चलो खैर है। अब मुझे बताओ कि आप करती क्या हो? आपका जैसा मैंने बताया कि आर्टिस्ट हो, स्केचिंग करती हो, किससे सीख रही हो? कोई तुमने कुछ नहीं किया सीखा नहीं है, गॉड गिफ्टेड है, बस मैंने खुद जो है कर करके इसको मतलब स्किल को पॉलिश किया है। तो अभी जो है मैं प्रोजेक्ट्स भी करती हूँ, आर्ट में ही मेरा जो प्रोफेशन है वो आर्ट में ही है। नहीं पढ़ाती क्या हो? दुबई में कुछ पढ़ाती थी? एज एन आर्ट टीचर थी मैं वहाँ पे। हाँ okay. तो बच्चों की, छोटे बच्चों की या बड़ों की भी? बड़ों की भी? वाह, अच्छा। किस तरह की स्कैरी, मतलब कैरिकेचर्स वगैरह करती हो या क्या करती हो? मुझे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट पसंद है, तो मेरा फोकस ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस पे। तो वो मैं वो ज़्यादा करती हूँ और सिखाती हूँ। वॉल पेंटिंग जैसे हो गई। क्या डिजिटल भी करती हो? नहीं वो नहीं किया मैंने, डिजिटल नहीं किया? नहीं वो नहीं किया। यार अच्छी बात है। देखो आज दो अलग अलग फील्ड के आर्टिस्ट लोग मौजूद हैं हमारे साथ। तो अब कटाकट भी ऑब्वियसली हमें बनाना है। इस शो का जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो तो यही है कि हम लोगों को तंग करते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, लोगों के साथ मजाक करते हैं, उनको गुस्सा दिलाते हैं और फिर आखिर में सॉरी कह देते हैं। ठीक है, तो आज हमें किस किस को सॉरी कहना है, किस किस की लिस्ट हमारे साथ मौजूद है, सबको कॉल्स करने वाला हूँ। अभी सबसे पहले हमें कॉल किसको करनी है ज़रा चेक करते हैं। हमारे पास सुहेल पराचा साहब ने एक नंबर भेजा है और इनके एक दोस्त हैं कमरुल्ला। अच्छा। अब कमरुल्ला मेमन साहब हैं। कमरुल्ला मेमन जो हैं ये बहुत नेक काम करते हैं, ये निकाह पढ़ाते हैं। सही है। तो इन्होंने कहा यार मेरा दोस्त है बचपन का, तो आप इसका खटाखट बनाओ। तो अब इनसे निकाह पढ़वा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कमरुल्ला मेमन साहब बात कर रहे हैं? जनाब अर्ज कर रहा हूँ, फरमाइए। अच्छा कमर साहब, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। किसी ने बताया कि आप माशाल्लाह एक निकाह पढ़ाते हैं, नेक काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और आज से नहीं, बहुत पुराना काम है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका क्या हदिया होगा या आप मतलब? हदिया देखें, वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है मामला। जैसे सिक्का राजुल वक्त जो है वो तब्दील हो चुका है आज के ज़माने में और फी ज़माना के हिसाब से। अच्छा। तो मेरी निकाह की जो फीस होती है वो 15,000 रुपये होती है। अच्छा अच्छा, चलें कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी थी। मैं मतलब शादी करना चाहता हूँ, मतलब दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब इंसान शादी तो कर सकता है ना, मतलब 4 शादियाँ तो हम पे जायज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई कैद नहीं, ये तो हुक्म है। आप एक कीजिए, एक से ज़ायद कीजिए, 2 कीजिए। मेरा फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं, वरना मैं भी 4 करता। मैं एक ही क्या करके बैठा हूँ। अच्छा, आपकी एक माशाल्लाह कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं दरअसल ना दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ या मेरा ये फैसला? नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप हक बजाने पे हैं, आप गलत नहीं, आप हक बजाने पे हैं। बस मैं ये पूछना चाह रहा था। सकते हैं, दूसरी के बाद आपका तीसरे का दिल हो तो वो भी कीजिए, फिर चौथी का हो तो वो कीजिए। इंशाल्लाह 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 ज़रूर, अल्लाह मुझे तौफीक दे, ज़रूर करूँगा और मेरे सारे निकाह मैं आपसे ही पढ़वाऊँगा। अच्छा कमर साहब, 2-3 बातें पूछना चाह रहा हूँ। मेरी जो बेगम है वो नहीं चाह रही, वो ना गुस्से की तेज़ है। तो मुझे बेगम तो नहीं चाहेंगी ना, बेगम तो नहीं चाहेंगी कि कोई सौत उसके आके सीने पे जो है वो मुंह तले नाक करके बन के बैठ जाए। वो तो नहीं चाहेगी कि कोई सौतन आके बैठे उसके जो शेर में से वो हिस्सा ले। तो ये तो फितरी अमल है, फितरी बात है। जेलसी तो होती है, लेकिन ये है कि इजाज़त बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मानती तो कोई मसला नहीं, इसमें कोई कैद नहीं। मतलब इजाज़त तो वो नहीं मिलेगी, मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी नहीं मिलेगी, लेकिन आप हक बजाने में आपका राइट। मैं कर सकता, मेरा राइट है ना ये। अच्छा मैं एक चीज़ और आपका राइट है। अच्छा सही है। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी बेगम जो है ना गुस्से की असल में है थोड़ी तेज़, बहुत गुस्सा करती है। और वो जो है ना मतलब वो है कि मतलब उसको पिस्टल विस्टल चलानी आती है, समझ रहे हैं? बेगम को आपकी? मेरी बेगम को ना वो। तो मुझे बस ये एक सवाल पूछना था कि फ़र्ज़ करें हम लोग, मतलब मैं जो मेरी दूसरी होने वाली बेगम है जिनसे मैं चाह रहा हूँ मेरा निकाह हो, हमारा निकाह हो रहा हो और आप हमारा निकाह पढ़ा रहे हों, और अगर मेरी बेगम आ जाए वहाँ पे और वो अगर हम पे फायर खोल दे जी या गोली वोली चलाए, हाँ। तो हम क्या शहीद कहलाएंगे? क्योंकि हम तो नेक काम कर रहे हैं ना, क्या हम शहीद कहलाएंगे? नहीं, इसमें ये सूरत बनती है कि आपकी बेगम भी हक बजाने में। मतलब आपकी बेगम का भी हक है कि वो आपको आके रोके, लेकिन मैं निकाह चूके पढ़ा के निकल जाऊंगा, बेगम को बाद में बुलाइएगा, मुझे कहीं और जाना होगा। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि क्या ये शहीद कहलाऊंगा मैं, क्योंकि मैं नेक काम कर रहा हूँ ना, मैं निकाह कर रहा हूँ,
नेक काम करते हुए इंसान अगर मर जाए तो उसको शहीद कहलाऊंगा मैं या नहीं? हाँ, आप शहीद कहलाएंगे, आप कहलाएंगे। मैं तो नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने कहा पढ़ा के फौरन चले जाऊंगा, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। फिर आप जानिए और आपकी दूसरी बेगम जानिए। अच्छा, मेरी बात सुने कमर साहब, आप बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं। आपके दोस्त सुहेल साहब ने, सुहेल पराचा ने हमें आपका नंबर दिया था। उसने कहा था आपके कटाकट बनाए, और मैं कटाकट शो से बात कर रहा हूँ, बोल एंटरटेनमेंट से। अच्छा 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 अच्छा, आपने तो ही समझ लिया, हमें कटाकट बनाने शुरू हो गए हमारा। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। पहले ही बंद कर देते यार ये कौन आदमी था यार? एंड पे उन्होंने काम दिखा दिया। एंड पे उसने ना बदला लिया है। बदला लिया बेसिकली, उन्होंने बदला लिया उसने। बदला लिया है। ओके जी, पहली कॉल तो हमारी हो चुकी है, हमें अगले कॉल की तरफ भी बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये मौका ज़ाया नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब हमारे पास खुर्रम मौजूद हैं तो खुर्रम क्यों ना हमें अपनी सुरीली सी आवाज़ में कुछ मज़ेदार सा सुनाए। तेरे दिल के पास मैंने घर ले लिया, तेरे दिल के पास मैंने घर ले लिया, चौखट पे बैठा देखूं तुझको पिया, चौखट पे बैठा देखूं तुझको पिया, खुशबुओं से आंगन मेरा तुमने भर दिया। क्या बात है? खुशबुओं से आंगन मेरा तुमने भर दिया, हो चौखट पे बैठा देखूं तुझको पिया, चौखट पे बैठा देखूं तुझको पिया, तेरे दिल के पास मैंने घर ले लिया। क्या बात है यार, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा भाई, कैसा लगा तुम्हें इनका गाना? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत सुरीली, बहुत ही रोमांटिक। ये गाना खुद लिखा था? ये मैंने खुद लिखा है और कंपोज भी मैंने खुद किया है। इनफैक्ट ये मेरे स्टूडियो में मैंने ही प्रोड्यूस किया। ये वो गाना तो नहीं, इसका वीडियो परमेश ने किया? परमेश ने किया, वो जो एक घर कमरे के अंदर और एक बहुत ही खूबसूरत, वही यानी कि बाल जो कटे हैं वो इस वीडियो के लिए कटे? इस वीडियो के लिए एक्चुअली परमेश ने मेरा लुक डिज़ाइन किया, और मेरे 8 साल से जो लंबे बाल थे तो उन्होंने बोला, खौतीनों ज़्यादा ऑब्वियसली आप जानते होंगे इनके इतने लंबे बाल थे। हाँ, उसके बाद एक लड़का अचानक से नए लुक में पहुंचा है, लेकिन तो वो उसी ने लुक डिज़ाइन की थी उस गाने के हिसाब से। तो मैंने कहा यू आर द डायरेक्टर, यू नो एवरीथिंग, ये आप अथॉरिटी दे देते हो। हाँ, मैंने कहा कि आप भाई खुद करें इसको। लेकिन इस वक्त देखो इतना अच्छा इस बंदे ने गाया, ये कमाल गाता है खुर्रम इकबाल। तुम खुद, मुझे जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा अंदर आके तो मुझे लगा गुलपाना बैठी हुई है। तुम्हें किसी ने कहा है? हाँ, बहुत लोगों ने कहा है। कहते हैं ना, तो तुम क्या तुम भी गाती हो? पश्तो गाना सुन लेते हैं। हाँ, कोई पश्तो गाना सुना दो। मुझे नहीं आता गाना गाना। तुम ऐसे तो हिंदी स्पीकिंग हो ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये मेरे गाँव की है। एक्सेंट से लग जाता है सबको, जो अपने हैं वहाँ के ना, उनको पता चल अपना पहचान जाता है, अपना पहचान जाता है। हाँ। कैमरे की तरफ देख के बोलो कि हम लोग दूसरी कॉल करने लगे। ठीक है, दूसरी कॉल जो है वो मैं करूंगी और मैं फिर ट्रांसफर करूंगी। सेन को मैं बोल दूँ, ये बोलूँ और ऐसे 2 कॉल करना लग गया, कॉल और नहीं कर कॉल होने ये कर चलिए हम दूसरी कॉल करने लगे। और इस कॉल में अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कॉल कर रहे हैं इस वक्त सुभान को। अच्छा, सही है। सुभान का नंबर हमें डॉक्टर साहब ने दिया, डॉक्टर अली हुसैन ने, जो डेंटल क्लिनिक है उनका। और उन्होंने कहा कि यार ये एक दोस्त का कोई कज़न वज़न रिश्तेदार है, कह रहा है ये आया था, ये हमेशा आता है और आके ना ये रेट लेके चला जाता है। स्केलिंग कितने की होती है, ब्लीच कितने का होता है, रूट कनाल कितने का होता है, ये दांत की इंफॉर्मेशन लेता है ये आदमी सबसे। सबसे नहीं, आई थिंक इनके क्लिनिक से लिया है, और उसके बाद ही चला जाता है, ये दांत कितने का निकलेगा, बातें करके चला जाता है। तो उन्होंने बोला यार आप इसका नंबर लिख लो, ये अपना नंबर भी, अपॉइंटमेंट भी लेता है, आता नहीं है, क्या आप इसको कॉल करो, इसका कटाकट बनाओ। तो अब इनको कॉल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, सुभान बोल रहे हैं? जी सुभान बात कर रहा हूँ। जी सुभान डेंटल क्लिनिक से बात कर रहा हूँ, अली, डॉक्टर अली हुसैन का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। जी 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 जी, क्लिनिक डेंटिस्ट वाला। जी जी सर, आपने अपॉइंटमेंट लिया था, उसके बाद आप आ नहीं रहे हैं, ये कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि आप 2 दफ़ा पहले हमारे पास यहाँ हो चुका है
क्या आप आते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और आप चले जाते हैं? जी मैं आया, वो ज़रा इशू ये था सर जी के 2000 रुपये फीस थी उसकी, और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो इतना मैं नहीं कर सकता अफोर्ड ना, सिर्फ पूछने के लिए आया था। अच्छा, आप पूछ के चले गए। तो आपको करवाना क्या है? मतलब आप हमेशा आते हैं, मुझे हमारे पास अपॉइंटमेंट आपकी वजह से हम बाकी लोगों को नहीं दे पा रहे होते हैं, और जब आपको अपॉइंटमेंट देते हैं तो आप अगले दिन आते नहीं हैं। तो सर हमें ये इशू है कि या तो आप आना छोड़ दें यहाँ पे, या हम आपके लिए स्पेशल पैकेज हमने एक निकाल लिया है, हम आपको स्पेशल पैकेज देते हैं। आपको क्या क्या रेट दिए हैं? आपको आप किस किस चीज़ के रेट मालूम करके लेके गए हो? मैंने ज़रा सा दांत वगैरह निकालना था, और क्या कहते हैं फीस की वजह से पीछे हो गया सर। निकलवाना कौन सा दांत है आपको? लेफ्ट साइड वाला ना। लेफ्ट साइड वाला? ऊपर का नीचे का? नीचे वाला दर्द करता है ना। नीचे वाला तो हलक तक आ रहा होगा, आपके टॉन्सिल तक आ रहा होगा ना? जी जी जी। चले, हम आपके लिए एक पैकेज निकाला है हमने। डॉक्टर अली से हमारा डिस्कशन हुआ था तो उन्होंने हमें स्पेशली बोला है कि आपके लिए एक पैकेज है। कब आऊँ फिर, आप मुझे बताओ। आपको कल मैं अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ, कल आप आ जाएं इंशाल्लाह 7:30 बजे के करीब, बस मगरिब के बाद समझ लें, 7:30 बजे आ जाएं। हम आपको बिठाएंगे, और जो हमारा वो सर्जन है ना, वो बेसिकली हमारे गार्ड हैं, तो वो आपके ना, क्या कहा आपने, कौन है, क्या कहा? हमारे जो सर्जन है वो आएंगे। आपका दर्द किस साइड पे है ये बताएं? लेफ्ट है ना, मेरे से राइट है, क्या है? तो बस आपको लेफ्ट साइड पे वो 2 मुक्के मारेंगे, 3 दांत बाहर निकलेंगे 170 रुपए में। और ये क्या कह रहे हैं आप? मुक्का मार के कोई दांत निकालता है क्या? नहीं तो असल में आपको तो मुक्के ही लगने चाहिए, क्योंकि आप जो है बार बार आके रेट पूछ के जा रहे हो हमसे। ऐसा नहीं हो सकता सर कि आप मुक्के मार के सर हम आपको चले बर्फ भी दे तो देंगे, आप बर्फ से टकोर करते हुए जाइएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। सर जी हमसे ले लेना, आप कूलर में डाल लेना बर्फ। यार अच्छा मेरी बात सुनो, सुभान गुस्सा नहीं करो यार, सुभान मेरी जान, मेरी बात सुनो, गुस्सा नहीं करो। डॉक्टर अली के क्लिनिक से ही मुझे नंबर मिला था तुम्हारा, और उनकी ऑपरेटर ने एक्चुअली मुझे ये बताया कि आप जो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेके चले जाते हो। मैं कटाकट शो से जैन बोल रहा हूँ, आप आते क्यों नहीं हो अपॉइंटमेंट लेके? इनके पास पहुंचते क्यों नहीं हो? बस वो थोड़ा मसले मसाइल चल रहे थे, इसी वजह से। अभी मैं खुश हो गया था कि 180 रुपए में दांत निकलने, लेकिन आपने कहा कि काट। बेटा चले भी मत जाना, 180 में इसी तरह निकलेंगे तुम्हारे दांत। चलो अपना ख्याल रखो, बहुत थैंक यू सो मच, और इस बार निकलवा लो यार, इस दर्द को पालो मत, इस दर्द को पालो मत, ये निकलवा लो दांत। ठीक है जी, चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा बन गया ये भी, है ना, गुड हो गया। अब बारी है तुम्हारी, अब करोगी तुम एक कॉल, ठीक है, और तुम ये रैंडम कॉल करोगी, सही है? इस रैंडम कॉल में तुमने कुछ नहीं कहना, तुमने जिस तरह IVR होता है ना, हम कॉल करते हैं तो एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो समझ लो रिकॉर्डिंग है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग में तुम गैप लेके बात करोगी। तुमने बोलना है अस्सलाम वालेकुम, फिर गैप, उसको लगे जैसे लाइव बैठी हुई हो तुम, लेकिन हम ये शो करेंगे कि रिकॉर्डिंग है। अच्छा, फिर तुमने बोलना है अकेले हो। कैसे बोलूंगी? कैसे बोलूंगी क्या, ऐसे ही बोलोगी, सिर्फ इतना तो बोलना है। तुमने बोलना है अकेले हो। अच्छा, दोस्ती करना चाहते हो? आगे सुनो, फिर तुमने बोलना है छोड़ोगे तो नहीं। फिर आखिरी जो जुमला होगा ना तुम्हारा, तो फिर ये करो, बस ये करो के बाद ना फिर मैं आ जाऊंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकेले हो? कौन? दोस्ती करना चाहते हो? आप कौन? छोड़ोगे तो नहीं? अरे आप कौन हो, बात तो बताओ, नाम बताओ अपना। अकेले हो? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। दोस्ती करना चाहते हो? आप इससे आगे भी कुछ बोलें। छोड़ोगे तो नहीं? अरे आगे भी तो कुछ बोलें आप। तो फिर ये करो, इस डाइट प्लान को हासिल करने के लिए स्टार का बटन दबाएं, 5 रुपए प्लस टैक्स में। पता नहीं कहाँ से। हेलो ढरकी। अबे हो कौन? यार तुम तो बहुत ढरकी आदमी है यार।
लड़की की आवाज रिकॉर्डिंग में भी सुन के बार बार बोल रहा है हाँ बहुत अकेला हूँ, सबसे अकेला हूँ। हो कौन तुम? बेचारे का दिल टूट गया। अकेले हो, दोस्ती करना तुम यही काम करते रहते हो क्या? हम जब जो अकेला होता है उसके साथ हम यही करते हैं। बाहर जाओ। इसकी लग गई। काट दी। गुड जॉब। आज पहली दफा इसने किसी को इस तरह गालियां दिलवाई हैं, किसी को इतना तपाया है। बहुत आला। चलो अब मजीद बातें करते हैं। अपनी 3 बुराइयां बताओ जल्दी से। 3 बुराइयां। एक तो मुझे एक तो बताया मैं, दूसरी बताओ। क्या पता आपको बताएं? पहली तुम्हारी गुस्सा तुम्हें जल्दी आता है। सेकंड दूसरी मतलब ऐसे बुराई के अगर मुझे कोई काम मुझे करना है, मतलब दिमाग में एक बात आ गई है तो फिर वो मुझे करनी है हर हाल में। जिद्दी हो? थोड़ी सी हूँ लेकिन मैं सही चीज़ों में हूँ। मुझे पता है कि मतलब एक काम है मेरे हिसाब से मुझे पता होता है और आखिर में वो सही होती है। ओके। तीसरी? झूठ नहीं पसंद, किसी भी सूरत में नहीं पसंद। मतलब जो बात है जैसी है आप बोलो, झूठ नहीं बोलने की जरूरत। ओके। खुर्रम अपनी कोई ऐसी आदत बताओ जो तुम्हारे अलावा आज तक किसी को नहीं पता। मेरे सर्कल में तो शायद पता, लेकिन मेरा शायद मेरे फैंस को या मेरे जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहने वाले उनको शायद ये नहीं पता होगा कि मैं जिम फ्रीक हूँ। मतलब बॉडी बिल्डिंग का मुझे बहुत शौक है और मैं पिछले 14 साल से 14 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ डेली रूटीन में। रूटीन। बहुत अच्छी बात है। ये है बात कमाल। देखो अब मुझे नहीं पता था कि तुम ये करते हो। हाँ देखा, वही मैंने बड़ा सोच के निकाला कि क्या है जो बोल सकता हूँ। खैर इससे पहले कि हम लोग ब्रेक पे जाएं, मैं चाहूँगा कि जाने से पहले एक दफ़ा फिर तुम्हारी खूबसूरत से आवाज़ में कुछ और सुने हम। ओके जी, अब फाइनली गिटार मेरे पास आ चुका है। अब मैं गिटार प्ले करूँगा और मेरी फिंगर पिकिंग पे मेरा फेवरेट गाना गाएगा मेरा फेवरेट सिंगर। आ जाए जी, आप भी मेरे साथ गाइएगा। ओ लोग कहे उसे राजा जोगी, मुझको तो रब का जमा, जाने ना जाने लोग ना जाने, वो जाने मेरा हाल, ना भेजना माए मुझको, मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना खेड़िया देना। क्या बात है यार, बहुत खूब, बहुत ही आला। और मैंने कहा था कि आने वाले इंशाल्लाह वक्तों में पाकिस्तान को एक और लेजेंड मिलेगा इंशाल्लाह, और बहुत खुशी होती है, बहुत फख्र होता है। ऑनर्ड एंड प्रिविलेज, थैंक यू वेरी मच। और एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कुछ कहना चाहोगे? एनीथिंग? मज़ा आया शो पे? बहुत मज़ा आया। और मैं जाने से पहले यही कहूँगा कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो कटाकट को सपोर्ट करते रहें, सुनते रहें और अपना प्यार मोहब्बत देते रहें। और हमेशा से मेरा एक मैसेज ये रहा है सबके लिए कि अच्छे कंटेंट को, अच्छे टैलेंट को प्रमोट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि उनको भी आपकी ज़रूरत होती है बाकी सारी चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच खुर्रम। हिंद को मैं बताओ कैसा लगा शो? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये कौन सी हिंद को है? कॉल्स कौन सी अच्छी लगी तुम्हें? कॉल्स दांत वाली अच्छी लगी, मौलवी वाली अच्छी लगी मुझे। मौलवी वाली अच्छी लगी, मौलवी साहब वाली बहुत, मौलवी साहब वाले कमाल, मौलवी साहब बड़े पक्के आए। अरे वालेकुम मस्त कह रहे हैं। हाँ, करें और दांत वाला जो था ना ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਡਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਣ ਡਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ 2 किलो मिठाई का ऑर्डर दे के भज जाता। तो उसका वही था, ऑर्डर दे के भाग जाता है, ऑर्डर देता भाग जाता है। तो थैंक यू सो मच, आप आई और दोबारा जरूर आना, दोबारा जरूर बैठेंगे, दोबारा जरूर आना, इसी तरह से महफिल सजाएंगे और अगली बार कुछ मजीद कॉल्स होंगी। अभी शो का एक सेगमेंट बाकी है और अगली दफा हम इनको में भी कॉल करेंगे, किसी को नेक्स्ट शो में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। और इन दोनों को यूट्यूब पे हर जगह जहाँ जहाँ सोशल मीडिया आप इनको फॉलो करें और इनको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो हमारे पास 2 मजीद गेस्ट हैं। वो 2 मजीद गेस्ट कौन है, वो क्या करने वाले हैं
है, उसके बाद मैं किस किस को दोबारा कॉल करूंगा, किस किस का कटकर बनाऊंगा, आप देखेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक भी ज़रूरी है, जैसे ज़िंदगी के लिए पानी ज़रूरी है। वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे सादी जगह। हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन बोला एंटरटेनमेंट पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल, दिस इज कटाकट शो। और कटाकट शो में हमारे साथ फाइनली अब मजीद 2 गेस्ट आ चुके हैं। 2 गेस्ट कौन हैं, ये क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं, कब से करते आ रहे हैं और कब तक करते रहेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके कटाकट रह चुके हैं और मुझे बनाने हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद कटाकट की तरफ बढ़ूँ, आप लोग इस दिए गए एड्रेस पर हमें फॉलो कर सकते हैं @zen live पे, ZAAINLIVE ईज़ैन लाइव, साथ साथ बोला एंटरटेनमेंट पे। इस दिए गए नंबर पर आप हमें अपनी मजीद डिटेल्स भेज सकते हैं और AM से PM आपकी तमाम DM मैं खुद चेक करूंगा और आपको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सो हमारे बोल बीट्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आने वाले जो हमारे सॉन्ग्स हैं उनका इंतजार करें, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। ये है हमारी कंपनी की मशहूरी, और कंपनी की मशहूरी के साथ ही हम लोग चलेंगे हमारे गेस्ट की तरफ। सो वी हैव सैयदा इज़ना आमिर एंड वासिफ विद अस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह करम है, ठीक। आप सुनाए? बिल्कुल, तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो मुझे। पता नहीं क्यों, बहुत हंसमुख लग रहे हो। अच्छी बात है यार, इंसान को हंसमुख रहना चाहिए। अच्छा, मैंने तुमसे तो पूछा नहीं, तुम करते क्या हो भाई? मैं टीवी कमर्शियल्स करता हूँ और ब्रांड शूट्स वगैरह करता हूँ ना। टीवी कमर्शियल्स करते हो? कौन कौन से कमर्शियल्स? मैंने के करे, फूड मसाला जो है उसके करे। अच्छा, मुझे बताओ कि करना क्या है जिंदगी में तुम्हें? फिलहाल मैं इंटरनेट ऑफिस में हूँ, तो उसी पे भरना है बस। इंटरनेट को लेके ही आगे। इंटरनेट को लेके क्या करोगे? ज़्यादा तारे बिछाओगे? क्या करोगे? ज़्यादा मतलब अपने इंटरनेट को पूरे कराची, पाकिस्तान ऐसे वायरल करना है। अपना तुम केबल सर्विस कह रहे हो तुम, या अपना इंटरनेट तुम कोई ISP लॉन्च करोगे? उसमें काम करता हूँ मैं। अच्छा, नहीं, तुम्हारा अपना जो जहन, तुम्हारा जो दिल है वो इस तरफ है कि तुम अपनी कोई ISP लॉन्च करो, कोई अपना कोई सर्वर बनाओ, कोई अपनी कोई अपना इंटरनेट प्रोवाइड करना है। मतलब अपना तुम्हें इंटरनेट प्रोवाइड करना है। उसके लिए क्या क्या जरूरी है बताओ? ऐसे जैसे स्विचेस कॉन्फ़िगर करने वाला एम्प्लॉयज़ हो लोकल के, जो वायर्स वगैरह के करे, फाइबर टीम अलग से होनी चाहिए, ट्रक्स होने चाहिए, इन सबको प्रोवाइड करने के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए। चलो शुक्र है, ये नॉलेज है लड़के को भाई। मैं तो चेक कर रहा था। गॉड, बहुत मुझे अच्छा लगा। सईदा इज़ना आमिर, क्या करती हो, क्यों करती हो? अच्छा, मैं बेसिकली अभी ADP कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, एंड मैं एक्टिंग और मॉडलिंग। क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं, बताओ प्लीज। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ओके, और ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब बंदा पढ़ाई है ना, डिग्री है। डिग्री है ये? ओके, और तुम क्या करना चाहती हो? मैं इंशाल्लाह मीडिया में ही आना चाहती हूँ, डिजिटल की तरफ, या तो एक्टिंग और मॉडलिंग। अच्छा, यस। किसने तुम्हें कभी ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जो तुम सुन के तुम्हें लगा हो कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए? कॉम्प्लीमेंट में मेरा ख्याल है बंदा अपने आप को खुद देता है और फिर उसी से वो आगे बढ़ता है। शीशे के आगे खड़े होकर बोलती हूँ, कौन है मुझसे हसीन? ऐसा चक्कर लग रहा है मुझे। हाँ, तुम्हारी ये जो नशीली आंखें, तुमने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला है। ये ओरिजिनल है ना? नहीं, लेंस है। लेंस? देखो मैं भोला आदमी, मुझे पता ही नहीं लेंस क्या होता है। लेकिन मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। इवन मैं जब चैंपियंस कर रही थी उसमें भी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला है। तुम चैंपियंस में भी थी? यस, मैं चैंपियंस थी। वाह भाई वाह। अच्छा, हमें नहीं पता था। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे ये बताओ कि तुम एक्टिंग, मॉडलिंग, तुमने मुझे कहा कि तुम एक वेब सीरीज भी कर रही हो। क्या वेब सीरीज है, किसकी है? बेसिकली IMDb की वेब सीरीज है। हाँ, तो अभी उसकी शूटिंग चल रही है। क्या कैरेक्टर है तुम्हारा उसमें? मैं बेसिकली हीरोइन हूँ, लीड पे हूँ। तो तुम्हें ये भी आता है, मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह इस तरह की चीजें भी करती हो? हाँ, मैं खुद ही करती हूँ। खुद ही करती हो ना? भाई इस लड़की को सब आता है। सब आता है तुम्हें? माशाल्लाह, ऑल राउंडर है लड़की। कटाकट बनाना आता है? बहुत बनाया। बहुत। आखिरी बार कब बनाया है? रिसेंट बनाया है, एक गेट टुगेदर थी फ्रेंड्स की। अच्छा। तो एक दोस्त का दोस्ती था, उसी को बनाया था। क्या किया था? उसके ये किया था कि उसको बोला था कि ना मुझे आपसे मिलना है, अभी मिलना है ना। तो वो फ्लर्ट, लड़के तो होते ही हैं। तो लड़कियां तो बिल्कुल नहीं होती। नहीं, लड़कियां नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती लड़कियां तो माशाल्लाह। अच्छा। अभी मिलना है, मैंने बोला हाँ अभी मिलना है। वो पागल गुलशन पहुंच गया। वो पहुंच गया। फिर वो वहाँ से व्हाट्सएप कर। तुमने ऐसा क्या बोला था उसको जो पहुंच? मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो खुद ही ना, जब मैंने फर्स्ट कॉल की तो उसके बाद उसने खुद ही बोला ना कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और ये वो ना। तो उसके बाद उसने लगातार ना मैसेजेस करने शुरू कर दिए। सो आई वाज लाइक कि चलो जब कर रहा है बंदा तो इसको थोड़ा पागल बनाते हैं। तो फिर उसको चेक करने के लिए ना हमने बोला कि गुलशन आ जाओ। वो गुलशन पहुंच गया। रात के 10-11 बज रहे होंगे।
अभी तुमने जितनी दफ़ा गुलशन आ जाओ बोला ना, पता नहीं कितने लोग निकल चुके होंगे घर से। जिस आवाज़ में तुम बोल रही हो ना, गुलशन आ जाओ, गुलशन आ, सारे आ जाएंगे गुलशन, फिर नहीं बोलना हमें। नहीं। चलो अभी हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है, कटाकट का जो हमारा फॉर्मेट है। सो अभी एक आंटी का नंबर हमें मिला है, शमीन साहिबा है, और ये रहती हैं गुलबर्ग साइड पे, सही है, और इनके ही रिश्तेदार ने हमें, शहजाद साहब हैं, उन्होंने हमें नंबर दिया, उन्होंने कहा कि आप इनका कटाकट बनाओ। ठीक है, सही है। अब इनका कटाकट बनाने के गुस्से की तेज़ है ज़रा, वो नहीं थी कुछ तेज़ बोलने वाली आंटी का। वैसे तुम जब होगी ना, आंटी की एज में आओगी जब, तो मुझे लग रहा है कोई माहौल तुम्हारा भी बड़ा तेज़ होगा। अच्छा एक काम करो, तुम आंटी से बात करो फिर। ओके। तुम बोलो आंटी मैं भी गुलबर्ग में रहती हूँ, D345/2 में, D3 345/2 में रहती, 345/2 में रहती हूँ, तुम बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शमीम से बात हो सकती है? बात कर रही हूँ, बोले। जी आंटी, मैं ये D345/2 में आई हूँ अभी, आप ही की तरफ रहती हूँ। हमारी तरफ? जी आप ही की तरफ रहती हूँ। जी बेटे बोले। मेरी आपा आपसे बात करेंगी। हाँ दे दें, फोन दे दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शमीम आपा। जी आपा कैसी हैं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा आपा, ये हम लोग यहाँ पे ना नए शिफ्ट हुए 345/2 में, तो ये मेरी बच्ची को मैंने कॉल मिलवाई, मुझे ना कॉल मिलानी आती नहीं है। अच्छा, ये हम ना घर पे ना एक छोटी सी ना दावत करना चाह रहे हैं, तो मोहल्ले में नए आए हैं ना, तो हमें पता नहीं कौन कौन क्या क्या करता है, कौन ऐसा है जिसको घर पे बुलाने के लायक है भी या नहीं है। तो हमने सोचा कि आप यहाँ पे पुरानी है, आपका नंबर हमें गार्ड ने दे दिया, और अब हम दावत करना चाह रहे हैं, मैं उसमें कुछ खाने वाने बनाना चाह रही हूँ, तो हमने सोचा आपको कॉल करके ना आपसे ज़रा कुछ मोहल्ले वालों का पूछ लें किस किस को बुलाने चाहिए। 5 से 6 मैं चाह रही हूँ फैमिलीज आ जाए ना घर पे, तो ये है कि जान पहचान हो जाएगी। मोहल्ले में भी नए आए हम लोग, तो ये है कि ज़रा आना जाना लगा रहेगा। आपा आप बेफिक्र हो जाइए, मोहल्ला बहुत अच्छा है, आप बहुत इधर रिस्पेक्टेबल लोग ही यहाँ पर रहते हैं। अच्छा मुझे मैं ना ये यखनी पुलाव जो है ना मटन में यखनी पुलाव बनाऊंगी मैं सोच रही हूँ, तो पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। यखनी पुलाव मटन में, चपली कबाब सोच रही हूँ, और मैंने सोचा कि प्रॉन का ना प्रॉन की कढ़ाई बनाऊँ, और मैं साथ में कुन्ना भी बना रही हूँ ना। ये 5-6 मेरे शौहर बड़े इतना अच्छे हैं, वो कहते हैं कि ना मोहल्ले वालों को बांटने से ना रिस्क बढ़ता है, तो इसलिए मैं ये वो सही कह रहे हैं, मोहल्ले वालों को बांटने से रिस्क भी बढ़ता है और बरकत भी होती है। बिल्कुल। तो ना ये लबे शीरी का बोला इन्होंने, फिर मैंने बोला लबे शीरी, तो कहने लगे सोन हलवे के ना डब्बे भी ले आया हूँ, सबको एक एक डब्बा भी दे देंगे सोन हलवे का। तो ये भी 5-6 डब्बे हैं। 5-6 गए। हाँ क्या कहते हैं, बराबर में आपके बराबर में जो है हमारे जो 2 घर छोड़ के वहाँ पर है अख्तरपुर वाले रहते हैं, और महमूदाबाजी वाले रहते हैं बराबर में। अच्छा। और अकबर भाई, मैं एक सेकंड अकबर भाई को बुला लेती हूँ। महमूदा आपा, ओके, ये अच्छे लोग तो है ना, घर में बुलाने के काबिल तो हैं। और ना क्या कहते हैं, मुख्तार वालों को तो छोड़े आप, वो बड़ी लोग हैं, आपके खाने में नुक्से निकालते रहेंगे वो। भाई अल्लाह माफ करे, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना हमें। कोई बच्चों वाली फैमिली है, कोई छोटे बच्चों वाली? महविश बाजी वाले रहते हैं ना आगे, उनके हस्बैंड वो गैस की कंपनी में होते हैं, उनके बच्चे 3 ना छोटे हैं वो। महविश, ठीक है शमीम आपा, तो बहुत शुक्रिया आपका। जी। मैं फिर बस ये दावत आपने नाम लिखवा दिए, बस इनको इंशाल्लाह बुला लूंगी। और मेरा नाम? आपको थोड़ी बुलाऊंगी, आपको तो मैंने इसलिए कॉल की थी कि आपसे पूछ सकूं अच्छे लोग कौन है। ये क्या, मैं तो अपनी ड्रेस सोचने में बैठी हुई थी कि आंटी के घर में कौन सी पहन के जाऊंगी। आपा माजरत, अल्लाह हाफिज आपा। माजरत क्या, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही, आप तो सिर्फ पहुँचाकर आप फारिग कर रही हैं मुझे। आपने अपने घर का ब्लॉक नंबर मुझे बता दिया है, मैं वहीं पहुँच जाऊंगी। मुझे सारा कुछ पूछ लिया सबसे। हेलो शमीम आपा, आप उधर पहुँच मत जाइएगा, मैं जैन बात कर रहा हूँ कटाकट शो से। शहजाद साहब ने नंबर दिया था आपका मुझे, और आपका कटाकट बनाने के लिए बोला था।
तो आप पहुंच मत जाइएगा, ये कोई दावत नहीं है और कोई नहीं रहता उस घर में। आंटी को कितना अफसोस हो रहा है खाने ना। अगर आप नहीं बताते ना मैं पहुंच जाती। आप बहुत फारिग हैं क्या घर पे? नहीं मैं पहुंच जाती, जब सारा कुछ पूछ लिया कि ये बना लो वो बना लो, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। चले आप बस अपना ख्याल रखें। मैं कटाकट शो से ज़ैन बात कर रहा हूँ, और माजरत अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, माजरत। आपके मुंह में पानी आ गया, हम वैसे ही आपके लिए भिजवा देंगे। तुम्हारे लिए ना, ऐसे ही हमेशा खुश रहो। आमीन आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ये आंटी तो स्वीट थी, स्वीट आंटी थी, लेकिन वो आना चाह रही थी खाने का मेन्यू सुन के। फेवरेट खाना कौन सा है? पिज्जा। हाँ बहुत शौक। अच्छा पिज्जा तुम्हें पसंद है? पिज्जा नहीं, पिज्जा पसंद है। पिज्जा क्लब सैंडविच है, क्लब सैंडविच। ये गरीब हमारा दोस्त मतलब कुछ टेंशन ही नहीं, क्लब सैंडविच खत्म। हम भी यही खाते हैं भाई, मजे से। बॉडी को देख के चलना पड़ता है ना। अच्छा अब ये बताओ कि कटाकट अब बनाते हैं, तुम अब दोबारा कॉल कर लो। सही है, तुम्हारी जो खासियत है ना, तुम गुलशन बुला लेती हो सबको। हाँ। तो आज किसी और को एक रैंडम नंबर पे मैं कॉल करूंगा, तुम्हें गुलशन बुलाना है इसको किसी तरीके से, और अगर तुमने बुला लिया तो तुम कामयाब हो जाओगे इम्तिहान में। अननोन नंबर, डायरेक्ट डायलिंग, लेट्स सी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फरहान बात कर रहे हैं? नहीं, फरहान नहीं बात कर रहा, रफ़ी बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं डिनर के लिए आया हूँ बाहर। डिनर के लिए आए हुए हैं? जी जी। कहाँ हैं आप? मैं बाहर रेस्टोरेंट में। किधर, किस तरफ? ये हाईवे पर। हाईवे पर हैं? गुलशन आ सकते हैं? मुझे मिलना था आपसे। आप मुझे पहचानती हैं? जाहिर है पहचानती हूँ, जब भी कॉल की है। नहीं, आपने तो फरहान से बात करनी थी, तो रफ़ी को कैसे पहचानने लग गई आप? फरहान हो या रफ़ी हो, मुझे तो आपसे बात करनी थी। नहीं अभी तो मैं नहीं आ सकता। कितनी देर में आ जाएंगे? तो मैं खाना खाकर आपके पास आऊँ, आप वहीं आ जाए खाना जहाँ हम खा रहे हैं। नहीं ना, मैं आपको गुलशन में वेट करूंगी ना, इसलिए मैं कह रही थी। स्पीकर ऑन है, मेरी वाइफ साथ बैठी हुई है, वो भी सुन रही है। एक उन्हें भी ले आए? सुन रही है। उन्हें भी ले आए? नहीं, आप मुझे घर बुला रही है इतना हमारे साथ। मैंने कब कहा कि आप घर आए? मैंने कब कहा आप घर आए? मैंने तो एक भी दफा नहीं कहा आप घर आए, मैंने तो कहा आप गुलशन आए। 4 बच्चे हैं मेरे साथ। बच्चों को भी लाए? मैंने कब कहा आप अकेले आए? अच्छा, लेकिन मैं आऊँ किस जगह आऊँ? ये गुलशन वाले में ना मेरी बेटी की सालगिरह है। आपकी बेटी की सालगिरह आज? हाँ आज, जब तो मैंने आपको कॉल की थी कि आप अपने बच्चों के साथ आए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हम लोग सालगिरह में आते नहीं, ना मनाते सालगिरह, ना सालगिरह में जाते हैं। बच्ची की सालगिरह है, क्यों नहीं मनाते वैसे? सालगिरह इसलिए नहीं मनाते कि ये इवेंट की कोई हकीकत नहीं है इस्लाम में। डिनर तो आप ऐसे ही करने गए, आवाज़ों से लग रहा है कि कोई इवेंट ही है। नहीं, इवेंट नहीं है, रेस्टोरेंट में बैठे हैं सब लोग, आए हुए बच्चे झूलों में खेल रहे हैं, इसकी आवाज़ें आ रही हैं। ओहो, मैंने तो यहाँ आपके लिए ऑर्डर करके रखा है आपके बच्चों के लिए, आप आ ही नहीं रहे। बात अभी हो रही है, ऑर्डर आपने पहले ही कर दिया। मुझे पता था आप मेरी बात नहीं टाल सकते ना। नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर ये बात टालनी ही के लिए तो मैं सारी इतनी हिस्ट्री बता रहा हूँ, इतनी चीजें, इतनी बातें बता रहा हूँ। आप इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मुझे इनका दिल चाह रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हेलो अस्सलाम जी, क्या हाल है रफ़ी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कढ़ाई कब तक आएगी आपकी कढ़ाई? मुझे लगता है ऑर्डर दे के बैठे हुए हैं आप लोग, वेट कर रहे हैं, ऐसा ही है? अभी तो टाइम लगेगा ना, तभी आप अगली से 4 मिनट हो गए आप बात किए जा रहे हैं और फैमिली भी साथ बैठी हुई है और वाइफ भी सुन रही है। स्पीकर पे किसने डाली थी कॉल? वाइफ ने डाली थी ना? नहीं, स्पीकर मैंने ही डाली थी। जब आपकी आवाज, जब इनकी मोहतरमा की आवाज सुनी ना, तो फिर मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। अच्छा, आपने कहा पकड़ा ना जाऊं, सबके सामने बात हो जाए। नहीं, पकड़ा तो नहीं जा सकता। ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा, लेकिन मैं पकड़ने का डर नहीं था। अच्छा, लेकिन मैं इनको बता रहा था कि ऐसा टैलेंट है मेरे में। बहुत आला टैलेंट है आप में। और मैं आपको कटाकट शो से कॉल कर रहा हूँ, जैन मेरा नाम है, बोल एंटरटेनमेंट से हमने कॉल किया आपको। बहुत अच्छे। और हम कोशिश कर रहे थे आपको कटाकट बनाए। अगर आज आप वाइफ के साथ ना होते ना तो आप आ जाते। आप आ जाते गुलशन। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आता।
चले, थैंक यू सो मच रफी भाई, बहुत शुक्रिया। खाना खाएं, खाना एंजॉय करें। ठीक है, हमारी कटाकट आ गई है। कटाकट बन गया भाईजान, असली वाला। थैंक यू सो मच। उसने चावल का पूछो, चावल का पूछो और कटाकट साथ ऑर्डर कर दो। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अब बना था असल कटाकट। तो गाड़ी के लिए सीरियस हुए थे भाई, कोई गाड़ी नहीं है, हम सिर्फ सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इसकी आवाज़ का जादू चेक कर रहे थे। इसकी आवाज़ में कितना जादू है। अच्छा चलो, इसके साथ ही हम लोग चलेंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे इस महफिल को, इस बैठक को, इसकी जारी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कटाकट शो। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा इज़ना, आमिर और साथ साथ वासिफ। वापस आएंगे और एक कटाकट आउटडोर बन रहा है, वो जरा चेक करेंगे कि आउटडोर में इस दफा क्या हो रहा है। साथ दीजिएगा। आ गया भाई कटाकट आ गया भाई कटाकट। वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन बोल एंटरटेनमेंट। यानी कि हकीकतन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन लोगों ने अभी ट्यून किया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देखें जी फाइनली सही जगह पे सही टाइम पे आप लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम बैठ के सिर्फ और सिर्फ शुगल कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा इज़ना, आमिर और साथ साथ वासिफ। देखो वासिफ का नाम मुझे याद रह गया, लेकिन सैयदा इज़ना आमिर मुझे हमेशा भूल जाता है, लेकिन खैर अब मैं इनको इस तरह याद रखूंगा। और अब फाइनली हमारा वक्त हुआ हो चुका है हमारे आउटडोर सेगमेंट का, कि आउटडोर में भी हमारा कटाकट बनता है। हमारी आमिर बाबा और उबैद लवली की एक टीम है जो कि बाहर जाके आउटडोर कटाकट बनाते हैं। सो हम देखते हैं कि आज ये कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली हमने इनको भेजा है क्लिनिक पे, और एक खातून है जो कि ऑब्वियसली साइकेट्रिस्ट हैं, और ये उनके क्लिनिक पे जाके उनके साथ कटाकट बनाएंगे और उनको बोलेंगे कि मैं आपका वो पेशेंट हूँ जो फ़ोन पे आप मेरा इलाज कर देंगे, और आप इतना अच्छा इलाज करते हैं कि मेरी याददाश्त वापस आ रही है। और अब्बू के लेके पहुँच रहे हैं रिश्ते के लिए डायरेक्ट डॉक्टर के पास। तो लेट्स सी कि आज का एक आउटडोर कटाकट कैसा बनता है। लेट्स सी। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। जी वो डॉक्टर मैं आमिर आपका पेशेंट है, मैं वालिद साहब ज़रा आपसे मिलना चाह रहे थे। आप कब आए थे मेरे पास? भूल गए, लगता है अब याद नहीं आ रहा आपको। नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मुझे। नहीं आमिर नाम है ना मेरे पेशेंट, ना मैं आपका फ़ोन के ऊपर आपसे मैं बात करता था, आप मेरा ना इलाज कर रही थी कॉल के ऊपर, ये मेरा इलाज कर रही थी, ये हैं डॉक्टर। तो अब्बू आपसे मिलना चाह रहे थे। मेरा बेटा माशाल्लाह कमाता है काफ़ी और आपको पसंद भी करता है, और मैं इसी से शादी करवाऊंगा। हाँ देखें बताऊँ कि अब्बू ने ये कहा कि देखो डॉक्टर है, इलाज कराने आओ, रिश्ता करना है। बरसरे रोजगार है, शादी करना चाहता है। नहीं देखिए 2 साल से आप मेरा इलाज कर रही है ना, तो अब्बू ने ये कहा जिससे इलाज करवा रहे हो उसी से शादी कर लो, अच्छा रहेगा। आप इनका लवेरिया का इलाज कर रही हैं। रिश्ता अच्छा आया, यूएसए से आए। मैं तो यूएसए में मुझे क्या करना, मुझे शादी करनी नहीं है, आप कैसे रिश्ता लेकर आ गए? इलाज करते करते आपको पसंद करने नहीं एक मिनट देखें मेरी बात सुनो अब्बू, इधर आए देखें मेरी बात सुनो, आपको समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आई, नहीं समझ में नहीं आई। कॉल के ऊपर मैं आपसे इलाज करवा रहा था, ठीक है ना, आप मुझे कॉल पे ट्रीटमेंट कर रही थी। अब्बू ने बोला कि जो नर्स है डॉक्टर है मेरी बात करवाओ, मुलाकात करवाओ, ठीक है ना, मैं आपसे शादी करवा दूंगा, मैं रिश्ता तय करवा। तो भाई रिश्ता लेकर आया तो खा लिया दागा कुछ लेके, तो भाईजान मैं आप इनके साथ हो या मेरे साथ हो? रिश्ता तो अच्छा लग रहा है ना मुझे। हाँ, अच्छा लग रहा है। आप मेरे साथ हो या इनके साथ हो मुझे ये तो डॉक्टर आपको 1 लाख रुपए महीना दे रहा हूँ ना, मैं तो शादी के बाद भी दे दूंगा आपको 1 लाख रुपए महीना। आपका 1 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आ गया? नहीं तो आपको मैं देता नहीं रहा हूँ, इजी पैसा करवाता रहूँ मैं, आपको दवाइयों के पैसे दिए ना। आपके 20-25 रुपए तो रिश्ते के बच रहे हैं, आपको चलते फिरते रिश्ता मिल गया, आप इलाज कर रही हो। रिश्ते के बचे हुए मैंने की शादी करनी है, मैंने पूछो तो सही। तो मेरे अब्बू को तो पसंद आ गई है ना, अब्बू को पसंद आ गई है। बेटा मुझे पसंद आ गई। कहाँ से उठ के कहाँ से आ गए आप लोग? बेटा मुझे पसंद आ गई, मेरा बच्चा बड़ा आप मुझसे खिदमतगुजार है मेरा बच्चा। आपको बेटा जहाँ कहेगा ऐसे ही करते हैं। नहीं तो मैंने तो आपका बोला है ना, आपका बोला है ना मैंने। तो आप पहले आहिस्ता होकर बात कीजिए मुझसे, मुझे इस तरह टोन में बात। तो रिश्ते की बात है मेरे, मैं रिश्ते की बात है, मैं अपना रिश्ता तय कर रहा हूँ। सॉरी अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को भी बुलवा के आपको अभी कुछ भी करवा सकती हूँ। अगर आपको मना क्यों कर रही हैं? मेरे बच्चे में क्या खराबी? अरे भाई मेरे बच्चे हैं, मैं शादीशुदा एक औरत हूँ, आप बिलावजा रिश्ता। एक सेकंड बात खत्म करते हैं। 2 बच्चे रेडीमेड मिलेंगे आपको। मुझे चैनल पे लेके जा रहे थे, ये किसके साथ आ गए हो? चैनल यहाँ भी तो चैनल नहीं, मैं अभी
तो एक मिनट मेरी बात सुने ना डॉक्टर, मेरी बात सुने ना, मेरे अब्बू आए हैं रिश्ते के लिए। आप पहले तो आहिस्ता बात कीजिए। नहीं तो आहिस्ता कैसे बात करूँ, रिश्ते की बात है मेरी। अब्बू को पसंद आ गई आप मेरे? नहीं, मैं अंदर जाके अभी पूछती हूँ कि गार्ड देखें। नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, तो मैं रिश्ता कैसे करूँ, किससे करूँ मैं? नहीं आप किसी से भी कीजिए। तो मेरा कार्ड का भी काम है, मैं कार्ड छपवा दूंगा आपके। नहीं मेरी बात सुने ना, तो मैं अपने अब्बू को क्यों लेकर आया हूँ मैं? मेरे पास बाहर से आए हैं वो। मेरा बेटा करना चाहता है शादी। नहीं सॉरी आप अंकल प्लीज। नहीं तो देखें डॉक्टर, मेरी बात सुने, मैं पैसा दे रहा हूँ आपको, पैसा दे रहा हूँ ना, पैसा दे रहा हूँ ना। अब एक काम करें ना, टोन नीचे करें। नहीं तो पैसा दे रहा हूँ मैं। अमेरिका के छुआरे लाए हैं, वो वहाँ के छुआरे भी लेंगे। तुम्हारा भी मैं पता करती हूँ कि कौन से चैनल। तो डॉक्टर मेरी बात सुना, रिश्ता तय हो रहा है, ये रिश्ते की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसे कैसे जा रही है आप? डॉक्टर के पीछे पड़ गए बेचारी यार। निकल दे तो अच्छी बात है, अच्छी चीज है शादी करना। रिश्ता अच्छा लगे तो। आमिर बाबा कम है, हैंडसम है हमारे। अबे भाई बात सुनो, मैं ना कमीशन लूंगा। अरे भाई तुम पागल हो गए हो, किसने कह दिया? मैं मुझसे पूछा नहीं तुमने, उनसे तुम कमीशन लेने की बात कर रहे हो। 1 लाख रुपए भी तो बच रहे हैं, 1 लाख का जब मुझे करनी ही नहीं है तो मैं 1 लाख क्या या 2 लाख क्या, मुझे जब करनी। देखें डॉक्टर मेरी बात सुने, आपकी पिक्चर है ना। अरे भाई अपने बेटे को लेकर जाइए आप यहाँ से। देखिए मेरी बात सुने, आपकी पिक्चर मेरे अब्बू ने ना बिरादरी को भेज दी है। हमारी इज्जत की बात है, इज्जत की बात है, इज्जत की बात है, इज्जत की बात है मेरी। पर आ जाऊंगा ना रिश्ते लेके, मैं घर पर आ जाऊंगा। प्लीज माफ कर दीजिए, आप हट जाइए बस, बहुत हो गया। तो भाईजान 1.5 साल से ये मुझे फोन पर दवाएं दे रही हैं, ठीक है ना, मैं सही हो गया ना। अब्बू ने बोला अमेरिका लेकर चलो, शादी कर लो। इससे अच्छी नहीं लग रहा है, आप इनको इनका दूसरी जगह इलाज। कौन सा इलाज कर दिया आपने? आपको बिल्कुल सही है। आप प्लीज इनको लेकर जाइए यहाँ से। क्यों ले आए हैं आप इनको? आप अच्छे खासे गुटबार आदमी हैं, इनको लेकर जाइए यहाँ पर। तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। तो डॉक्टर साहब मेरे अब्बू का पसंद आई हुई है ना, पसंद आई हुई है ना मेरे रिश्ते के लिए। बहुत हो गया, मैं कह रही हूँ मैं नीचे से गार्ड को बुला लूंगी, आपको गार्ड सिर्फ घसीटते हुए लेके जाएंगे। मैं बताऊं, तुम लोगों की फैमिली पूरी ग्लासेस वाली है। बता रही हूँ कि के साथ तो मैं तुम्हारा भी कुछ करूँ, तो मुझे लग रहा है इनके साथ मिले। देखें डॉक्टर मेरी बात सुने, आप मान देखें, नहीं तो आप मान जाए ना, आप मान जाए ना, आप नीचे जाके। नहीं तो डॉक्टर आप तो मानना पड़ेगा ना, मेरे अब्बू जो आए हुए। मान जाए यार, आप एक काम करो, टोकरा सजवा के लाओ। अरे आप कर लोगे फिर। नहीं तो डॉक्टर मेरी तो इज्जत की बात है ना, मेरे तो घर वालों ने बोल दिया है ना, मेरी तो इज्जत की बात है। ब्लड प्रेशर हो रहा है मुझे। कार्ड छप गए क्या? कार्ड छप गए। चुप हो जाओ तुम, जाइए आप। मैं इस वक्त नीचे से फोन करके, वो देखें ऑफिस वाले सारे बाहर निकल आए, मैं नीचे गार्ड्स को बुलवा लूंगी। आप देखिए मेरे रिश्ते की बात है ना। हट जाइए मैं कह रही हूँ। कौन सा टॉनिक दे दिया, इतना प्यार कर रहा है? आप समझाइए, आप इनको समझाइए कि ये अपने साथ जाएं, कोई अच्छी जगह रिश्ता देखिए। बिल्कुल ये इस तरह थोड़ी होता है कि इलाज करवा रहे हैं तो उनके साथ शादी करनी जरूरी है, ऐसा थोड़ी होता है पॉसिबल कोई। नहीं तो देखें अब्बू का पसंद आ गई है ना, अब्बू का पसंद आ गई है ना। अरे भाई आप इनको लेके जाइए अंकल प्लीज, मैं कह रही हूँ। मैं अभी नीचे, मैं नीचे जाऊंगी, गार्ड्स को लेकर आ जाऊंगी, और कुछ नहीं है। नीचे गार्ड्स खड़े हुए, वो आके फिर आपके साथ क्या कर रहे हैं? इनके का ऊर्स होते हैं क्या? अच्छा मेरी बात सुना, रिश्ता नहीं कर रही? नहीं बिल्कुल नहीं कर रही मैं। देखिए डॉक्टर आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, आखिरी बार। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज के लिए। मैं यार तुम 25,000 देना, मैं बात करता हूँ ना। नहीं तुम्हारा दिमाग सही है? 25,000। अच्छा डॉक्टर बात नहीं करें रिश्ता? बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं करे ना, सिर्फ इधर आइए, बाहर आइए। वो देखे रिश्ता उन्होंने तय करवा दिया, वो अंदर बैठे में। वो कैमरा आज मेरे साथ प्रैंक किया है, कटाकट की टीम यहाँ तक पहुँच गई, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। ये मिला हुआ है, ये आपको लेकर जा रहा था, ये मिला हुआ था। हम सब जैन भाई के बेटे में बंदे हैं, ये भी मिले हुए। ये रिश्ता भेजा था जैन के बारे में टाइट कर दिया सीन, टाइट, बहुत आला, क्लैपिंग, बहुत आला। खैर जी, आज की महफिल यहीं पे खत्म होती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया दोनों के साथ मुझे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। इट्स माय प्लेजर, और दोबारा जरूर बुलाऊंगा, दोबारा भी आपको आना है। कैसा लगा शो का एक्सपीरियंस, कैसा रहा, प्लीज बता दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में आके, क्योंकि एक ख्वाहिश थी मेरी, वो पूरी हो गई है। सही है, जैन भाई से मिलना था, मैं भी जैन भाई से भी मिल चुके हैं हम, और अच्छा रहा, कटाकट भी करा लोगों का, मज़ा आया फिलहाल। बहुत अच्छा रहा, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। होप कि सबको पसंद आया हो। जरूर अपना फीडबैक जरूर दें हमारे YouTube की इस वीडियो के नीचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बोल बीट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, दोबारा बुलाऊंगा तो दोबारा कटाकट बनाएंगे, बैठक सजाएंगे,
चिल करेंगे, चिल। ख़वातीन ज़्यादा आज की महफिल, आज के शो, आज की बैठक यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रहेगी तो मुलाकात रहेगी आप लोगों से अगले हफ्ते रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पे। और शो अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों का फीडबैक जो है वो हमारा दिल खुश कर देता है। अगले हफ्ते मुलाकात होती है रात 10 बजे। अपना, अपने ख्वाबों का, अपने वालिदैन का बहुत 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 ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो वो हैं तो आप जान। इज फाइनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हॉट बॉक्स ऑफ बोल एंटरटेनमेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान एंड फैमिली, फी अमान अल्लाह। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।